हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम एडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में। कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी कि पेपर कैसा रहा था, लेवल क्या था इस बार पेपर का और कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। कैटेगरी वाइज आपको मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगी कि अगर आप जिस कैटेगरी से भी हो, आपके कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं तो आप जो है नेक्स्ट लेवल यानी स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। कितने गुना अभ्यर्थी जो है पिछली बार क्वालिफाई कराए गए थे टाइपिंग टेस्ट के लिए, उसके विषय में बात करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस डेटा आपको मैं दिखाऊंगी और जो प्रीवियस ईयर में जो ऑफिशियल नोटिस आई थी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको बताई जाएंगी। कंप्लीट देखेंगे, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी क्या चीज़ें कैसे हैं। दूसरी बात बता दूं कि आपके जो है टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट से संबंधित वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसमें केवल आपको ये बताया जाएगा कि कितने क्वेश्चन सही हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई कराए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, ये सारी बातें आपको इसमें बताई जाएंगी। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें और उससे पहले बात करें क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन लेवल की, तो पिछले बार जो भी एग्ज़ाम हुए थे, चाहे वो एमटीएस के हुए हों, लेबोरेटरी अटेंडेंट के हुए हों, असिस्टेंट के हों या जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के, सभी के एग्ज़ाम इस बार मतलब 2021 के बाद जब 2024 में हुए हैं तो एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा टफ था पिछली बार की अपेक्षा। तो इस बार जो है आपके जो है कट ऑफ जो है कुछ चीज़ों में ज़्यादा भी जा सकते हैं, कम भी, लेकिन आप देखे होंगे कुछ पदों पे सिमिलर पोस्ट हैं। मतलब पिछली बार भी जितने थे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में, पिछली बार भी 49 थे, इस बार भी टोटल सीटें 49 हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं। दूसरी बात बता दूं, आपके पेपर को आंसर की को आप पूछ रहे थे, मैंने आपको शुरू में बताया था अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिला तो आपकी आंसर की आएगी। अगर क्वेश्चन पेपर वो नहीं दिए हैं तो किस बेस पर आपका वो आंसर की जारी करेंगे। करना तो चाहिए ही था, ऐसा आवाज़ भी उठी थी कि करा दिया जाए, आंसर की भी दी जाए, कॉपी भी जो आप लोग की ले ली गई है जो है बुकलेट वो दे दिया जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आंसर की आएगी। और कुछ अभ्यर्थी बोल रहे थे कि आपके जो क्वेश्चन थे उसकी चीज़ों को मैं बता दूं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मेरे पास अभी भी है। आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप जो है मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए ओपन किया था। कुछ लोगों ने मैसेज किया कि टेलीग्राम पर ग्रुप चलाया जाए कंटिन्यू, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको पता है वहाँ पे एक्स्ट्रा अपने पर्सनल डिस्कशन होते हैं और वो मैं नहीं चाहती। इस वजह से जब भी ज़रूरत पड़ेगी डिस्कशन ग्रुप ओपन कर देंगे, लेकिन हमेशा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो न्यूज़ होगी या कोई चीज़ होगी तो जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन आप सभी के डिस्कशन के लिए अलग से डेली ओपन नहीं किया जा सकता। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उसको क्लोज़ कर दिया गया है। फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको वो चीज़ें दी जाएंगी। उसमें सिर्फ आपकी हेल्प के लिए था कि ताकि आप लोग आपस में समझ पाएँ क्या चीज़ें कैसी रहीं, कैसा पेपर आ रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने खुद याद करके उन्होंने कॉपी पे लिख के फ़ोटो उसकी क्लिक करके भेजी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भी ऐसे अभ्यर्थी को कि जिनको इतनी चीज़ें याद रहीं और उन्होंने मतलब सबकी हेल्प के लिए ये सब काम किया। करना चाहिए। ठीक है, और रही बात देखिए परीक्षा की, जैसा मैंने आज की वीडियो में भी आपको बताया था कि सिस्टम सही नहीं था। हर पेपर का ये है रवैया, आप कोई भी देंगे सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है, हर स्टूडेंट को लड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, सब लोग लड़ रहे हैं और वो चीज़ जब तक नहीं सुधरेगी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन हम पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आपने मेहनत की है, मिलेगी सफलता, लेकिन देर से सही मिलेगी ज़रूर। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखें और अपना जो एग्ज़ाम हो चुका है उसको अब छोड़ के आगे नेक्स्ट लेवल की तैयारी में लगे रहें। आइए अब हम अपने मुद्दे पे बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। ये तो इतनी आपको ऐसे ही एडवाइस थी मेरी तरफ से। आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ और क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपको कट ऑफ बताऊं उससे पहले ये देखिए, कल मैंने वोटिंग कराई थी, पोल लगाया था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो किस तरीके से अभ्यर्थियों ने जो है अपने रिस्पांस दिए हैं कि उन्होंने कितने क्वेश्चन किए। मैंने क्वेश्चन पूछा था कितने क्वेश्चन थे, तो 85 क्वेश्चन पूछा था किसने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अटैम्प्ट किया। 85 के ऊपर 43% ने कहा कि मैंने किया है। 75 में 25% यानी 25% अभ्यर्थी हैं जो कि 75 तक हैं। 65 प्लस क्वेश्चन करने वाले 18% लोग हैं। 55 प्लस क्वेश्चन करने वाले 7% और 45 में भी 7 हैं। कुल मिला के अगर एवरेज हम देखें तो आपका 55 तक तो नहीं आ रहा है। इधर आप यहाँ से देख सकते हैं कि 75
मैक्सिमम तो कैंडिडेट 85 है। लेकिन एक बात आप सब लोग भी समझ लीजिए, जब हम कोई परीक्षा दे के आते हैं, मुझे परीक्षा ईजी लगती है, तो जैसे 100 क्वेश्चन है, हमने उसमें से 80-85 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए। आंसर की आता है तो हमको वो चीज़ पता चल जाती है, पर यहाँ पर मसला ये है कि आंसर की ही नहीं देते ना, तो दिक्कत हो जाती है। तो जिन्होंने 85 किया है, बहुत अच्छी बात है आपने 85 किया, लेकिन क्या 100% होगा? तो ऐसा पॉसिबल कम होगा। तो इसमें से कम 10 नंबर 12 नंबर कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि ये आपका इधर वेरी करेगा। लेकिन अभी मैंने आपको डिटेल एनालिसिस करके अभी बता रही हूँ कि कैसे क्या चीज़ है। फिलहाल ये मैं आपको वोटिंग दिखा रही थी आप लोगों के अनुसार कि आप लोगों ने क्या क्या किया है और कितने % लोग हैं। वैसे बहुत सारे लोगों ने वोटिंग की नहीं है, 305 लोगों ने की है। मैंने बताया था टोटल अभ्यर्थी शामिल कितने थे इस परीक्षा में? 3000 शामिल थे। और कितने सीरियस थे क्या नहीं थे वो तो आपको पता चल रहा होगा। आइए देखते हैं अब चीज़ों को। शुरू से एक एक चीज़ समझते चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इस वीडियो में नहीं पूछेंगे कि टाइपिंग कैसे होगी क्या होगी, उसके लिए मैं खुद ही आपको बताऊंगी और आपसे लाइव सेशन में भी जुड़ेंगे, ताकि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम हो उसको पूछ पाएँ, ठीक है। कल कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसा किया जाए। आपको टेलीग्राम पे सूचना दे दूंगी कि कब, ठीक है। तब आप लोग जुड़ जाइएगा और जो क्वेश्चन हो अपने पूछ सकते हैं आप सभी लोग। आइए देखिएगा। देखिए 2021 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में टोटल पद कितने थे? जब 2021 में आया था तो 49 पद थे। अभी का जानने से पहले ज़रूरी है कि पिछला जान लें कि कैसा था। 49 थे। और जनरल की जो है सीट थी 21, EWS में 4 थी, OBC में 13, SC में 7 और ST में जो 4 थी। अब 1-2 बचती है जो स्पेशल कैटेगरी में है, जैसे PS कैंडिडेट उन लोग के लिए थी। तो बाकी इतना ही मेनली जो है डिवाइड था हमारा सीट पिछली बार। और टोटल क्वालिफाइड फॉर एक्यूरेसी टेस्ट, यानी टोटल कितने कैंडिडेट थे जिनको जो है बुलाया गया था एक्यूरेसी टेस्ट के लिए, यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो उसमें से 396 यानी 396 कैंडिडेट थे जिनको क्वालिफाई कराया गया था नेक्स्ट स्टेज के लिए। 49 के अकॉर्डिंग हम देखें तो लगभग आपका 7 से 8 गुना पड़ेगा कि अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया गया था, ठीक है। तो इस बार भी लगभग इस तरीके का ही एवरेज लेके मैंने भी चला है और आपको बताया है कि किस तरीके से चीज़ें हैं। अभी आप ये जो कट ऑफ देख रहे हैं ये अभी का नहीं है, ये आपके 2021 की कट ऑफ है। 2021 की के अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ है ये, ठीक। देखते चलिएगा। उस समय जो कट ऑफ था, जनरल की कट ऑफ 109 गई थी। 109 जिसका नंबर था उनको जो है टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। OBC में 97.5 था, EWS में 89.0 था, SC में 87.5 था। वहीं पे ST की बात करें तो ऑल अपेयर्ड ST कैंडिडेट, जितने भी ST कैटेगरी से कैंडिडेट है सभी को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। आपने बस एग्ज़ाम दिया हो, आपके 4 नंबर हो 10 नंबर हो उससे मैटर नहीं करता था, मतलब पिछली बार सभी को बुलाया गया था टाइपिंग के लिए। और PWD कैंडिडेट को जो है 78 नंबर थे तो उनको बुलाया गया था। तो ये जो आप नंबर देख रहे हैं ये पिछली बार के नंबर हैं, ये इतने नंबर थे तो टाइपिंग हुई थी, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट किया गया था। दूसरी बात बता दूं कि जब इनका नोटिस आया था, जैसे आप लोग का आया है, तो टाइपिंग टेस्ट जो है बाद में 100 नंबर का हुआ था। जो टाइपिंग कराई गई थी स्किल टेस्ट 100 नंबर का था और ये सूचना हमें लोगों को बाद में दी गई थी। और इस बार ऐसा है कि नहीं, इसकी भी सूचना आपको बाद में मिलेगी। ये सारे डिटेल आपको टाइपिंग वाले जो वीडियो मैं बनाऊंगी आप सब के लिए, कैसा होगा, कैसा फॉर्मेट होता है, बैक स्पेस और हाईलाइट, सब कुछ के बारे में बताएंगे, उसको बाद में बताएंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन सही थे लोगों के, तो उतना पहुँचा रहा होगा, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिएगा। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का था, निगेटिव मार्किंग भी हुआ है इसमें 0.5 की, पिछली बार भी थी इस बार भी। तो लगभग 54 यहाँ पे 5 मान लो 54-55 नंबर क्वेश्चन अगर सही था किसी का, 55 क्वेश्चन सही थे तो जनरल में कॉल आ गई थी आपके जो है कट ऑफ की, सॉरी आपके स्किल टेस्ट की। और 48 अगर OBC के हैं सही था तो आपको जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था। 49 में EWS SC के लिए 43 और इनके लिए तो पूरा ही था कि कोई भी हो ST कैंडिडेट सभी को बुलाया गया था। और 39 PWD कैंडिडेट के अगर क्वेश्चन सही थे तो पिछली बार आप लोग को जो है अपेयर किया गया था जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये तो मैंने जो भी अभी डेटा बताया ये है पिछली बार का। अब इस बार के बारे में बात करेंगे हम इस बार के बारे में बात करें उससे पहले ये देख लेंगे 49 सीटें इस बार भी हैं। टोटल कैटेगरी वैसे ही डिवाइड है, मतलब जनरल में 21 सीट है, EWS में 4, OBC में 13, SC में 7 और ST में 4, ठीक है। इतनी ही सीटें हैं। अब आप समझ लीजिए कि इस बार कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो 3000 शामिल हुए हैं, ठीक है। और सीटें कितनी हैं हमारी? 49 हैं। 3000 लोगों ने पेपर दिया है मतलब इस बार, ठीक है। और 49 जो है
टोटल सीट है, अगर हम एक सीट पे एवरेज लगाएं तो 61 to 62, मतलब एक सीट के लिए फाइटिंग चल रही है, जो है 62 लोगों से आगे आपको बढ़ना है। अगर आपको सिलेक्शन एक सीट पे चाहिए तो 60 से 62 लोगों को आप पीछे छोड़िए, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एवरेज चल रहा है इस वक्त, मतलब 2024 का। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का देखिए यहाँ मतलब यही होता अनुमानित है, इसमें कुछ नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक। ऐसा पत्थर की लकीर वाली बात नहीं होती है, ये ऐसा लिख दिया है तो वही होगा। मेरे अनुसार जो चीज़ें मैंने महसूस की उस हिसाब से लिखा है। देखिएगा, अगर जनरल की अगर आप बात करें 115 से 120 नंबर इस बार कट ऑफ होने की संभावना हो सकती है। उस बार 109 था, आप कहेंगे 109 ज़रूर था। देखिए दिन पे दिन जो है कट ऑफ थोड़ा हाई ही जाता है, कम नहीं। अब जैसे मैंने यहाँ 115 से 120 लिखा, तो ये मिनिमम 115 है। 115 से 110 तक भी आ सकता है ये, ठीक है। 110, 112, 15, मतलब आप समझ लीजिएगा 2-4 नंबर। तो इस रेंज में जो लोग आ रहे हैं, इसमें से सभी जितने मैंने यहाँ नंबर बताए, सभी नंबर में से 2-2, 3-3 नंबर कम करने के बाद भी अगर आप इस रेंज में हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा 115 से 120 जनरल की, 105 से 110 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 110 से 115, एससी की बात करें तो 90 से 95। देखिए एसटी में तो उस बार सभी को बुलाया गया था, इस बार भी हो सकता है बुला ले, लेकिन मैंने अपने से आपको बताया है कि 50 नंबर लगभग आपके होंगे, तो आप मतलब तैयारी करिए, और नहीं भी है आपके तब भी करिए एसटी कैंडिडेट के लिए। और पीडब्ल्यूडी के लिए 80 से 85 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। और क्वेश्चन की अगर बात करें तो देख लीजिए 57 से 60 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं जनरल के लिए तो आप जरूर तैयारी करिए। 52 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ओबीसी के लिए 52 का मतलब सिर्फ 52 नहीं होगा, यहाँ 50 क्वेश्चन हो सकते हैं। 49 क्वेश्चन सही हैं तो भी आप कर सकते हैं तैयारी। और ईडब्ल्यूएस के 45 क्वेश्चन जो है एससी के, एसटी के उसी हिसाब से जो है 25 मैंने रखे हैं। अगर 2-3 भी सही हैं तो भी आप करिए, क्योंकि एसटी को पिछली बार पूरे लोग को बुलाया गया था। और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 40 क्वेश्चन। तो देखिए जो चीज़ें यहाँ पर मैंने यहाँ लिखी हैं इसके अनुसार आपको बता दिया है कि आपको क्या चीज़ें करनी है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, इसमें 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी लोग अपना जो है नेक्स्ट लेवल आप समझ लीजिएगा अपने अनुसार और करिएगा। एक बात और बता दें, जैसे हम परीक्षा जब कोई दे के निकलते हैं, अगर परीक्षा हमारे अकॉर्डिंग हुई रहती तो हमको पूरा कॉन्फिडेंस होता है जो मैं टिक लगा के आया हूँ या आई हूँ वो पूरा सही है। मान लीजिए किसी ने 90 क्वेश्चन किया, उसको ऐसा लगेगा कि चलो यार गलत हुआ तो क्या हुआ, 5 या 6 गलती होगी, लेकिन अगर गलती तो यूनिवर्सिटी की है, यहाँ पर उनको आंसर की देना चाहिए। जब आंसर की आ जाएगी तब पता चलता है कि ये जो 5 से 6 आपको महसूस हो रहा था ये बदल जाता है 16 और 15 में, कि 15-16 गलती हो गई। इतना तो माइनस, इतने तो नंबर माइनस हो गए सीधे, फिर उसके बाद निगेटिव मार्किंग और माइनस हो गए, तो जो है वेरी कर जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है इस पेपर में, वो तो आपको यूनिवर्सिटी को देना चाहिए था। दूसरी बात, आप ये ऐसा तो है नहीं यही पेपर दे रहे होंगे, बहुत पेपर देते हैं। आप देखते होंगे जब आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं तो आपको लगता ज़रूर है कि हाँ हाँ सब कुछ सही है। जब आंसर की मिलाओ तो फिर डाउट क्रिएट होते हैं, गलतियाँ होने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझते होंगे कि ऐसा सच में होता है, क्योंकि मैंने भी किया है, मैं भी करती हूँ, तो मुझे पता है कि ये चीज़ होता है, सबके साथ होता है, ठीक। तो ये चीज़ें रही मेरी तरफ से आप लोग को। अगर एक चीज़ और है, मेरे अनुसार है ये चीज़ें, ऐसा ऑफिशियल नहीं है, आप मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर आपको इससे कम ज़्यादा लगता है आप स्वेच्छा से जो करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें एक्सपेक्टेड टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट, इस बार कितने क्वालिफाइड किए जा सकते हैं कैंडिडेट, तो वही एक आंकड़ा रहेगा मेरे ख्याल से लगभग 400, मतलब 396 से 400 कैंडिडेट जो है इस बार बुलाए जा सकते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। और टोटल अपेयर कितने हैं तो 300, एक सीट के लिए कितने आ रहे हैं तो 60 से 62 लोग, मतलब एक सीट पर अगर किसी को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा तो इसका मतलब है 60 लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। इस तरीके से जो है छटाई कर दी जाती है और बचेंगे टोटल इतने परसेंट बच्चे, कितने 3, मान लो 400 बच रहे हैं। अब इन 400 में से भी लेना कितने को है, लेना तो 49 को ही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना है। तो यहाँ पे जो देखिए एक चीज़ और आपको बता दें कि जैसे अभी मैंने बताया कि पिछली बार 100 नंबर की टाइपिंग टेस्ट था, ठीक है। अभी आप जो पेपर दिए हैं आपने दिया है 200 नंबर में, ये सभी जो नंबर है 200 नंबर में है।
तो अभी क्या होता है, क्वालिफाई कर जाता है कट ऑफ के लिए भले ही, लेकिन बाद में अगर इन्होंने 100 नंबर और ये 200 नंबर प्लस कर दिए और तब एवरेज निकाला, तब जिसकी थ्योरी में ज़्यादा नंबर होते हैं उसको फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, और ये चीज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट में होती है, मतलब आपके दोनों नंबर जुड़ते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की बात कर रही हूँ। जैसे वहाँ पर बता दूँ कि थ्योरी में जैसे 200 नंबर थ्योरी है और 50 नंबर का कंप्यूटर है, मतलब स्किल टेस्ट है, इसमें भी टाइपिंग होती है। तो 200 नंबर का ये और प्लस मेरिट बन जाती है टोटल 250 में। अगर किसी की टाइपिंग वीक भी है, मान लो यहाँ 20-25 किया, यहाँ पर सीधे कर दिया उसने 180-190, तो उसको फ़ायदा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब डिपेंड करेगा आपके टाइपिंग टेस्ट पर कि क्या वो नंबर से लेते हैं या सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर करेंगे, जो भी चीज़ें करेंगे। फिलहाल इतने नंबर हैं तो नेक्स्ट लेवल के लिए आप जा सकते हैं, तो अपनी तैयारी करें। चैनल के माध्यम से जितना भी हो सकेगा आपको चीज़ें बताई जाएंगी। इस एग्ज़ाम के अलावा किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। अगर ऑथेंटिक पता होगा तो ही, अगर नहीं नॉलेज होगी तो आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द आपके साथ मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपनी अब दूसरी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहिए। एग्ज़ाम जो है इस 6 महीने बहुत ही अच्छे हैं। इन 6 महीने अगर जिसने अच्छे से पढ़े तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं और पेंडिंग वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम भी होंगे, क्योंकि चुनाव के जो इस तरह से हालात हुए उसकी वजह से। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।